हेलो गाइस, तो जीटी के व्लॉग के बाद हम फार्मिंग के व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो पहले रीकैप देख लेते हैं। रीकैप में है, आप लोग देख रहे हैं कि मैं फार्म में काम कर रहा था, तभी डीजल टैंक में कचरा आ जाता है। तो एयर वाले पंप से वो मैं क्लीन करता हूँ, पर बाद में भी प्रॉब्लम सॉल्व ना होने के कारण हम लोग ट्रैक्टर की टंकी उतारते हैं। तो उसके बाद ट्रैक्टर की टंकी को हम क्लीन करते हैं और अच्छे से साफ़ करते हैं और फिर उसको असेंबल करते हैं। पर उसके साथ ही मैं इंजन को बाहर से साफ़ कर लेता हूँ। जो डीज़ल वाली मिट्टी और ग्रीस वाली मिट्टी लगी है वो पूरी तरह क्लीन करता हूँ। उसके बाद में मैं डीज़ल की पूरी लाइन टंकी से लेकर डीज़ल पंप तक की साफ़ करता हूँ और साथ में डीज़ल फ़िल्टर भी चेंज कर लेता हूँ। तो उसके बाद हमारा ट्रैक्टर एकदम कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद हम आगे काम करेंगे। तो यहाँ से ये काम ख़त्म होते ही हम लोग अपना व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। गुड आफ्टरनून गाइस। तो एरो लेके जा रहा हूँ अभी। हमने जहाँ कल्टीवेट किया था वहाँ पर डी सैरो चलाना है। तो डी सैरो लेके अभी निकला हूँ, वहाँ पर जाते हैं और डी सैरो चलाते हैं। खेत में पहुँच गए हैं गाइस, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ये पहला खेत है, यहाँ से हमने कल्टीवेशन का काम स्टार्ट किया था। तो अब हैरो के डिस्क को नीचे उतारना पड़ेगा। ये हाइड्रोलिक नहीं है, मैन्युअली है। तो ये व्हील घुमा के उसको नीचे करना पड़ेगा डिस्क को। हाँ, फटाफट જ કામ કરવાનું છે હવે। टायर ऊपर कर दिए हैं, डिस्क नीचे ज़मीन पे आ गई है। अब काम स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ी देर ऐसे ही चला के देखना पड़ेगा, सेटिंग भी करना पड़ेगा उसका। पीछे वाली डिस्क तो अच्छी बैठ रही है, आगे वाली उतना नहीं बैठ रही है ऐसा लग रहा है। तो आगे वाली को और नीचा करना पड़ेगा। कपलिंग को और बंद करना पड़ेगा, पर पहले ये टायर नीचे करने के बाद ये होगा। पूरा नीचे कर दिया है। अब फिर से टायर को ऊपर कर लेते हैं। काम ख़त्म कर लेता हूँ। बहुत अच्छा चल रहा है हैरो।
डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा शायद से कैमरे में। ये लाइन है यहाँ, ये लाइन की इस पार की ज़मीन बिना हैरो की है और ये हैरो की हुई ज़मीन है। ये लाइन बीच में दिख रही होगी, तो ऐसे यहाँ पे अच्छा दिख रहा है। ये देखो, ये बिना हैरो की है और ये हैरो हुई ज़मीन है। डिफरेंस दिख रहा है, डिफरेंस। ये जो मेरी उंगली है वहाँ पर लाइन है, इससे इस तरफ की जो ये वाली ज़मीन है वो हैरो वाली ज़मीन है और उस तरफ की ज़मीन है वो बिना हैरो की, अभी कल्टीवेट नहीं किया वैसी ज़मीन है। तो डिफरेंस क्लियर दिख रहा है यहाँ पर। तो देख सकते हैं आप कि हैरो के बाद कितनी अच्छी हो जाती है ज़मीन। एक बार का काम ख़त्म किया है गैस, तो अभी भी गीली मिट्टी आ रही है। ये देखो, एकदम से गीली है मिट्टी अभी भी। तो दूसरी बार का काम अभी नहीं करूँगा। ये खेत का काम ख़त्म किया, पर गीली मिट्टी है तो अभी इसमें उतर जाऊँगा। तो एक खेत में दो बार हैरो नहीं चलाऊँगा। तो सभी खेत ख़त्म करेंगे, उसके बाद फिर से यहाँ पर अभी ऐसे घुमाया है तो ऐसे घुमाएंगे, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों घुमाएंगे। तो पहले ये काम, इस खेत का काम ख़त्म हुआ है अभी, तो ये दूसरे में चले जाएंगे। फिर जैसे जैसे ख़त्म होगा, ये पहला तभी सूख जाएगा थोड़ा, तो उसके बाद में यहाँ आगे काम करेंगे। और हैरो के बाद हम चलाएंगे यहाँ पर जो हमारा रेगुलर कल्टीवेटर है वो, और कल्टीवेट करेंगे। उसके बाद फाइनल लाइन खींची जाएंगी, बीच में जगह बहुत होगी, वहाँ पर हमारे तिल आएंगे। तो तिल के लिए फाइनली तैयार होगा। हैरो के बाद हम एक राउंड कल्टीवेशन का काम करेंगे कल्टीवेटर के साथ, जो उसके रेगुलर ब्लेड्स के साथ। तो उसके बाद में फाइनल तैयार होगा खेत। तो अभी हैरो चलाते हैं, हैरो का काम ख़त्म होगा, उसके बाद में आगे का काम होगा। काम ख़त्म करना है हैरो का। तो अभी मैं निकला हूँ हैरो लेके। एक तरफ नए गन्ने की खेती में बैल हमारे काम कर रहे हैं कल्टीवेशन का, और अंकल जी भी आ गए हैं रोटावेटर लेके। वो आगे जो खाली है जो खेत जिसमें गन्ना निकल गया है वहाँ पर चलाने वाले हैं, और हमारा ट्रैक्टर उस तरफ है, वहाँ पे हमारा डिस्क हैरो का काम चल रहा है। ट्रैक्टर के पास पहुँच गया हूँ,
बहुत दूर से चल के आ रहा था, उस तरफ जहाँ धुआं दिख रहा है उस तरफ से। डिस्क बैठा दी है, अब काम स्टार्ट करता हूँ। आगे की डिस्क बैठाना भूल गया था। अच्छे से बैठ रही है आगे भी और पीछे भी। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। रेगुलर कल्टीवेटर के साथ कल्टीवेट कर रहा हूँ अभी मैं। जो हमने सारे खेत तैयार करे हैं उसमें ये रेगुलर से काम करना है अभी, उसके बाद फाइनल तैयार होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक तरफ ये काले बीज है और एक तरफ सफ़ेद तिल के बीज है। दिखने में बहुत छोटे हैं पर इनकी खेती में बहुत ही मेहनत लगती है, ज़बरदस्त वाली। कल्टीवेशन के बाद फाइनल लाइन जो खींची गई है वो मैं आपको भाग दौड़ में दिखा नहीं पाया, पर अब सब कुछ सेट है और अभी तिल के बीज को खेत में डालने का काम चल रहा है। सुकून इस बात का है कि समय पर बीज जमीन में जा रहे हैं। अब इंतज़ार रहेगा इनको अंकुरित होने का। तो यही अपडेट था हमारी फार्म में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।